सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सुना रहा हूँ आगे की कहानी, पुरानी दुश्मनी भाग 2। आप पिछले भाग को डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन में बैठकर कमिश्नर साहब से बातें कर रहे थे। कमिश्नर साहब डिटेक्टिव को सतर्क रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि पिछली रात किसी अनजान आदमी ने डिटेक्टिव के घर में घुसने की कोशिश की थी, पर डिटेक्टिव के कुत्ते के कारण वो घुस नहीं पाया और उस रात से ही डिटेक्टिव का कुत्ता गायब है। डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन से घर चले जाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। करीब आधी रात एक नकाबपोश आदमी डिटेक्टिव के कमरे में आकर उनके बिस्तर के पास जाकर उन पर चाकू से वार करता है, पर तभी अचानक कमरे की लाइट जलती है और वो आदमी देखता है कि बिस्तर पर कोई नहीं था और डिटेक्टिव एक कोने पर उसकी तरफ पिस्तौल ताने खड़े थे। फिर डिटेक्टिव उसे बांधकर एक चेयर पे बिठा देते हैं और उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। बहुत पूछने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बताता है। तब डिटेक्टिव इंस्पेक्टर विनोद को फ़ोन करके अपने घर बुला लेते हैं और दोबारा उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछते हैं और वो डिटेक्टिव को मारना क्यों चाहता है ये भी पूछते हैं। वो आदमी कहता है कि उसने ही कुत्ते को गायब किया है और उसका और डिटेक्टिव का 5 साल पुराना एक कनेक्शन है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। पर डिटेक्टिव के हिसाब से डिटेक्टिव उससे पहली बार देख रहे थे। इतने में वहाँ इंस्पेक्टर विनोद भी आ जाते हैं। अब आगे की कहानी। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर विनोद को सारी बातें बताते हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर से कहते हैं, 5 साल पहले के लगभग सारे केसेस मुझे याद है, लेकिन इस लड़के से मेरी कभी मुलाकात हुई ये मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस लड़के से पहले कभी नहीं मिला। इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, हो सकता है कि कभी तुम इससे मिले ना हो, लेकिन ये तुम्हारी वजह से ही जेल गया हो। डिटेक्टिव किंग अपने दिमाग पे जोर डालते हैं कि आखिर 5 साल पहले उन्होंने कितने मुजरिमों का पर्दाफाश किया। फिर अचानक उन्हें याद आता है। वो उस लड़के के पास जाकर उससे पूछते हैं, राजू। वो लड़का डिटेक्टिव की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराता है और यहाँ पे डिटेक्टिव को वो पुरानी घटना याद आती है। आज से 5 साल पहले डिटेक्टिव की कज़न सिस्टर के घर में एक पेंटिंग की चोरी हुई थी, जिसके चोर का पता नहीं चल पा रहा था। वो पेंटिंग एक मशहूर पेंटर ने बनाई थी, जिसकी कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए थी। लेकिन किसी ने वो पेंटिंग चुराकर उसकी जगह ठीक वैसी ही दिखने वाली हूबहू एक पेंटिंग लगा दी थी। जिस दिन चोरी हुई उस दिन दोनों पति पत्नी और बच्ची किसी शादी में गए हुए थे। वापस आके पेंटिंग को देखा तो वो पेंटिंग कुछ अलग सी दिखाई दे रही थी। तब उन्होंने उस पेंटिंग के फ्रेम को खोला और पेंटिंग को पलट के देखा तो वो पेंटिंग नकली थी, क्योंकि असली पेंटिंग के पीछे पेंटर का नाम और एग्जैक्ट डेट लिखी हुई थी। पुलिस में चोरी की कंप्लेन की गई, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा कि आखिर किसने वो पेंटिंग चुराई। घर में पति पत्नी और एक छोटी बच्ची के अलावा एक काम वाली और एक माली रहते थे। वो दोनों 15 सालों से वहाँ काम कर रहे थे। डिटेक्टिव की बहन को उन पर कोई शक नहीं था। सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए, मगर उनमें से कोई भी सुराग नहीं मिला। तब डिटेक्टिव की बहन ने डिटेक्टिव को कॉल किया। डिटेक्टिव किंग उस वक्त किसी दूसरे शहर के पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव पोस्ट में काम करते थे। डिटेक्टिव ने अपनी बहन से फ़ोन पे बात की और कुछ सवाल पूछे। फिर चोरी के दिन की सीसीटीवी फुटेजेस मांगी। डिटेक्टिव ने उन फुटेजेस को ध्यान से देखा। चोरी वाले दिन घर में दूध वाला
बिजली का बिल वाला और 2 एसी रिपेयर करने वाले आदमी आए थे और एक और लड़का आया था। पूछताछ में पता चला कि वो लड़का काम वाली का छोटा भाई है जो हर महीना अपने बहन से मिलने आता था, अपनी बहन से कुछ पैसे लेने के लिए। दूध वाला और बिजली का बिल बांटने वाला तो दरवाजे से ही वापस चले गए थे और 2 लोग जो एसी रिपेयर करने आए थे वो घर के अंदर घुसे थे, मगर घर के सारे कीमती सामानों को छोड़कर वो उस पेंटिंग को क्यों चुराएंगे जिसे देखने भर से उसकी कीमत का पता लगाना नामुमकिन था। चोर सिर्फ उस पेंटिंग को ही चुराने के लिए आया था। इसका मतलब उस चोर को उस पेंटिंग की जानकारी थी कि वो एक बेशकीमती पेंटिंग है। डिटेक्टिव ने एक बार फिर से उन फुटेजेस को रिवाइंड करके चेक किया। जब उस कामवाली का छोटा भाई घर में घुसा तो उसके दाएं पैर पे प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन जब वो वापस गया तो वही प्लास्टर उसके बाएं पैर पे लगा था। डिटेक्टिव ने तुरंत अपनी बहन को फ़ोन करके बताया कि चोरी करने वाला कोई और नहीं, कामवाली का छोटा भाई है। पुलिस ने भी दोबारा उन फुटेजेस को चेक किया और फिर कामवाली और उसके छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। डिटेक्टिव किंग अपने सोच में से बाहर आ गए और उन्होंने अपने लैपटॉप पे अपनी ईमेल आईडी खोली और 5 साल पहले अपनी बहन द्वारा भेजी गई उस सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जिसमें वो लड़का घर के अंदर घुस रहा था। डिटेक्टिव ने उन फुटेज को जूम करके देखा। उस सीसीटीवी फुटेज में वही लड़का था जो अभी उनके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है। डिटेक्टिव ने लड़के से कहा, एक गलती तुमने तब की थी और दूसरी गलती तुमने अब कर दी। इस बार अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में तुम लंबे समय के लिए अंदर जाओगे। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए डिटेक्टिव से कहा, तुझे मारकर तो मैं वैसे भी अंदर जाने वाला था, कोई बात नहीं, कुछ साल और जी ले। अभी तो मैंने सिर्फ तेरा कुत्ता गायब किया है, बाद में देख तेरा क्या क्या गायब करता हूँ। इतना कह के वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। इंस्पेक्टर विनोद कहते हैं, अभी हंस ले बेटा, थाने पहुँच, फिर तेरी हंसी गायब करता हूँ। डिटेक्टिव किंग ने इंस्पेक्टर विनोद से कहा, इंस्पेक्टर ज़रा आप अपने तरीके से पूछताछ कीजिएगा, इसे ज़रा दिखाइए कि हमारी पुलिस की खातिरदारी कैसी होती है। मुझे मेरा कुत्ता चाहिए। इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, डिटेक्टिव साहब आप चिंता मत कीजिए, थाने के अंदर तो मुर्दे भी बोलते हैं। उस लड़के को लेकर इंस्पेक्टर विनोद थाने चले जाते हैं और 2 दिनों से जाग रहे डिटेक्टिव दरवाज़ा बंद करके अच्छे से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक जानी पहचानी सी आवाज़ के साथ उनकी नींद खुलती है। डिटेक्टिव खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखते हैं। बाहर बरामदे में इंस्पेक्टर विनोद कुत्ते को गोद में उठाए अंदर आ रहे थे। अपने कुत्ते को देखकर डिटेक्टिव की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और दरवाज़ा खोलकर वो सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं। इंस्पेक्टर विनोद कहते हैं, लीजिए सर, आपकी अमानत, ज़रा संभाल कर, इसके पैर में चोट लगी है। वो कुत्ता और डिटेक्टिव एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। डिटेक्टिव किंग इंस्पेक्टर से पूछते हैं, ये कहाँ मिला आपको? इंस्पेक्टर विनोद कहते हैं, 4 डंडे पड़े तो उस लड़के ने सब कुछ बता दिया। परसों रात को वो लड़का आपके घर में घुस आया था, तब आपके कुत्ते ने अपने दांतों से उसके पैर को काट लिया था। खुद को छुड़ाकर वो लड़का फिर से दीवार पार करके यहाँ से भागा, तब आपका कुत्ता भी अपनी चेन तोड़कर उसके पीछे भागा और उसके पीछे भागते भागते ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बंद पड़ी एक फैक्ट्री में चला गया। वहाँ इसने उस लड़के को अपने दांतों से काट लिया था, लेकिन उस झड़प में ये एक अंडरग्राउंड पानी की टंकी में जा गिरा था और परसों रात से ये उसी में फंसा था। डिटेक्टिव ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने वापस जाते हुए कहा, अच्छा सर, अब इजाज़त दीजिए। डिटेक्टिव ने कहा, अरे भाई चाय तो पीते जाओ। इंस्पेक्टर हंसते हुए कहते हैं, आज नहीं, और कभी एक नए केस के साथ आऊँगा तब चाय पीऊँगा, आज चलता हूँ। अच्छा ठीक है, डिटेक्टिव हंसते हुए कहते हैं। आपको हमारी ये रोमांच से भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।